हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फॉर्म निकल के आया हुआ है असिस्टेंट, यहाँ पर था असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए, उसके बारे में आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और कहाँ से भर सकते हैं, ये सारे डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है। आपको इस पे आने के लिए bpsc.bihar.nic.in आप जैसे ही सर्च करेंगे आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए बताते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो टोटल 6 पेज में आया हुआ है। आप इस पर देख सकते हैं कितने फॉर्म निकले हुए हैं, क्या निकले हुए हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है इस चैनल पर। अगर आपको जानना है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कौन इस फॉर्म को भर सकता है नहीं भर सकता है, तो आप मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी, मैंने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें से आपको इसमें जो जो डिटेल दिया गया है ये सारे डिटेल आपको फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम बताना होगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे लिखिएगा। उसके आगे मिस्टर मिसेज कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे फर्स्ट नेम अपना लिख दीजिएगा। अगर नाम 3 वर्ड में, जैसे मान लीजिए किसी का नाम कुछ भी हो, बीच में अगर कोई और वर्ड भी आता है तो आप आता है तो उसको लिखिए, अगर नहीं आता छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है कैंडिडेट का, जो भी लास्ट नेम होता है वो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए डैश कुमार, तो आप यहाँ पे डैश लिख देंगे, यहाँ पे कुमार लिख देंगे, सीधी सी बात। यहाँ पे फादर्स नेम आपका जो है वो लिखेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम टोटल। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड नेम डालेंगे। अगर आप गर्ल्स हैं, आपका शादी हो गया तो आप चाहे तो हस्बैंड नेम डाल भी सकते हैं। ये जो है ये अनिवार्य नहीं है, आपको मन करे तो डाल भी सकते हैं, मन करे तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मदर्स नेम डालना है, जो भी आपकी माता जी का नाम हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका डे, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर डाल दीजिए। जो भी आपका मंथ और ईयर वो डाल दीजिए। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या नहीं, अगर शादी है तो मैरिड बताइए, अगर नहीं है तो अनमैरिड बताइएगा। उसके बाद जेंडर बताइए, आप मेल हैं या फीमेल है। मेल है तो मेल पर चूज कीजिएगा और फीमेल है तो फीमेल पर चूज कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है आधार नंबर, आपके पास अगर आधार है तो यहाँ पे आधार नंबर डालिए, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इंडिया के सिटीजन है, तो यस पे ही रहने दें। उसके बाद पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंट यानी बिहार के निवासी, मूल निवासी हैं। अगर है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू रिजर्व एनी कैटेगरी, क्या आप कोई भी कैटेगरी लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो है कौन सा कैटेगरी में है, एससी एसटी ओबीसी, अगर इसमें यस भी करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप एससी एससी किस कैटेगरी से आते हैं। जिससे भी आते हैं उसको सिलेक्ट कर ले, तो आप जिसे भी आते हैं उसको सेलेक्ट कर लें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंटर एज ए कास्ट नेम, जब सर्टिफिकेट आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट पे नाम है उसको यहाँ पे डाल लें। अगर आप नो करते हैं तो इसे फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यू आर ग्रैंड सन और डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर जो थे उनके पोता या पोती हैं। अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो पे ही रहने दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिए। अगर हैं तो इसमें से आपको बताना पड़ेगा कौन से हैं। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस बताइए, जो भी आपका एड्रेस है, जैसे घर कहाँ है, थाना कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, आपके आसपास जो कोई एरिया होगा जिसे लोग जानते होंगे वो लैंडमार्क्स बताइए। उसके बाद यहाँ पे आकर अपना स्टेट बताइए, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे आकर बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट बताइए कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद एरिया का जो भी पिन कोड हो वो पिन कोड यहाँ पे बता दीजिए। और उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप तत्काल रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपको सारे लोग जानते हैं। तो आप चाहें तो ये दोनों सेम भी दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके पास इनिशियल क्वालिफिकेशन है जो इस एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया है, तो आप यहाँ पे यस में रहने दें। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालें, जो भी आपके पास ईमेल आईडी एक्टिव हो वो ईमेल आईडी डालें। यहाँ पे गेट ईमेल कोड पे क्लिक करके, जैसे गेट ईमेल कोड पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालें। जैसे ही उस OTP को यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे एक्टिवेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालें, जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे गेट मोबाइल OTP पे डालें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दे, वो OTP डाल दे, मोबाइल पे आया होगा। उसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को यहाँ पर डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लें। तो चलिए हम ये सारे भर लेते हैं, उसके बाद आगे के स्टेप हम आपको बताते हैं।
तो फ्रेंड्स आप जैसे ही ये सारे फिल कर लेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली यस कर देना होगा। यस करने के बाद आपके सामने, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा जहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो है आईडी पासवर्ड और आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अभी पेमेंट करने से पहले यहाँ पे आप अपना कोई भी, या अगर ये इसमें कोई भी चीज़ गलत है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का जो है अपडेट करने को नहीं मिलेगा, तो आप अभी देख लेंगे जो भी गलती होगा वो यहाँ से सारी चीज़ अभी मिला लेंगे, अभी एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एडिट करने का नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही आप इसके अगले स्टेप पर जा पाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, क्लिक हेयर फॉर पेमेंट। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, आपके फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सारे चीज़ें इसमें लिखे रहेंगे, आपको ये मिला लेना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर से कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, आपको उसके बाद भी ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जिसमें से ये मोबाइल नंबर, पेयर नंबर और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि रुपा कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अदर कार्ड आपके पास हो उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहें उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर्स के नाम डालना है, जिनके भी नाम हो आपके कार्ड पे जिनका भी नाम हो उनका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपके पास कार्ड हो उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। एक्सपायरी मंथ डाल देंगे, उसके बाद एक्सपायरी ईयर डाल देंगे कार्ड का। उसके बाद यहाँ कार्ड के पीछे 3 वर्ड दिए जाते हैं, उसको सीवीवी नंबर बोलते हैं, उसको यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक ओटीपी पासवर्ड गिरेगा आपके मोबाइल पे, उसको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद जैसे ही आप मेक पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आप आगे का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अगर आपका मान लीजिए गलत हो गया, पेमेंट करने के बाद आपको गलत दिख रहा है तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब भी कैंसिल करेंगे आपका जो पेमेंट किए होंगे वो रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद ही आप दूसरा रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली एक क्लिक यहाँ पे करना होगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने, तो फ्रेंड्स आप जैसे ही एप्लीकेशन पे आएंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि 18 मिनट 42 सेकंड पहले ये एप्लीकेशन आपको फुलफिल कर लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे डिटेल आपका दिया होगा, जो डिटेल नहीं दिया होगा उसी को फिल करना है। तो जो फिल हो चुका है वो नहीं फिल होगा। जैसे यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, मेल फीमेल है क्या है, आपका ये जो मूल निवासी क्या है, ये सारी चीज़ ऑलरेडी फिल हो गया होगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है। जैसे ही आप नीचे लाएंगे आपके सामने, उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सारे डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ, तो फ्रेंड्स ये जो खुलकर आ जाएगा, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बताना होगा कि आप मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे। आप जो भी सब्जेक्ट लिए थे वो बता दें। जैसे साइंस लिए थे तो साइंस बताएं, मैथ लिए थे मैथ बताएं। तो आप जितने सब्जेक्ट लिए थे वो सारे सब्जेक्ट कॉमा लगा लगा कर यहाँ पे बता देंगे। आपका सेशन कौन था वो बताना है। जैसे अगर 20-21 हो तो लिखे 2020 और फिर से बीच में हाइफन और 21 ऐसे लिखे सेशन, जो भी आपका सेशन हो वो यहाँ पे आप अपना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बता देंगे कि पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपका, जो भी ईयर ऑफ पासिंग था वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो भी था वो लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको संस्था का नाम लिखना है, यानी आप किस कॉलेज से पास हुए थे वो कॉलेज क्या है, स्कूल का नाम बताना है। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम बताना है, जिस भी बोर्ड से पास हुए थे। जैसे आप बिहार बोर्ड से हुए थे तो बिहार बोर्ड लिखेंगे, अगर सीबीएसई से हुए थे तो सीबीएसई लिखेंगे। उसके बाद आपको कितना मार्क्स आया हुआ था वो मार्क्स यहाँ पे बताना है। जितने भी मार्क्स आपको आए हुए थे वो मार्क्स यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि आप कितने मार्क्स में से आपको कितना आया होता है, यानी टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था और कितना मार्क्स आपको आया वो यहाँ पे बताना है। टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम होता है वो यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे परसेंटेज बता देना है कि आपका परसेंटेज कितना आया था। सेम इसी तरह इंटरमीडिएट, अगर बीटेक किए तो बीटेक, अगर ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन को फुलफिल कर लेना है। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाना है। यहाँ पे पूछ रहा है प्रेजेंट यू आर एम्प्लॉयड, अगर आप कहीं पे भी वर्तमान में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस बताएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे नो पे ही रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है कि आदि किसी भी सरकार, बिहार लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित हुए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एग्जाम से निष्कासित हुए हैं, अगर एग्जाम से निकाल दिया गया जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं निकाला गया है तो नो पे ही रहने देंगे। उम्मीदवार का पहचान, शारीरिक पहचान, तो आपके शरीर पे कहीं पे भी दाग, धब्बे, कटे छटे के निशान हो उसको यहाँ पे बता देना हो, जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो पे ही रहने दीजिए। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाइए। नीचे लाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे, जो भी आपका फोटो वो अपलोड कर लेंगे। फोटो जो होना चाहिए वो 25 KB से बड़ा होना चाहिए और एक 15 KB से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 15 और 25 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो
इमेज का डायमेंशन होना चाहिए वो 250 से 250 होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का डायमेंशन होना चाहिए वो 220 से 100 होना चाहिए, यानी 220 जो हो वो चौड़ाई हो और 100 जो हो हाइट हो। इस तरह से आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे। नीचे लाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट इशू हो गया तो यहाँ पे ओके कर दे। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर इशू हो गया वो भी कर ले, एसएससी का सर्टिफिकेट है वो भी इशू कर ले, क्रीमिलियर अगर आपकी में से इसमें से जो सर्टिफिकेट इशू हो गया उसको यहाँ पे टिक मार्क्स कर ले, और यहाँ पे उसका नंबर बता दें, यहाँ पे इशू डेट बता दें, यानी कब इशू हुआ होगा उस पर डेट लिखा होगा जब भी इशू हुआ होगा। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे कर दे। जैसे ही सबमिट कर लेंगे उससे पहले प्रीव्यू कर लेंगे, प्रीव्यू करने पर आपको पता चल जाएगा क्या गलती है। नई गलती होने पर आप सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने जैसे ही फ्रेंड्स आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब पे नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर जितने भी सरकारी वैकेंसी, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या कोई भी अन्य सूचना जैसे सरकार के द्वारा वैकेंसी से निकाले जाते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसके बारे में रोज़ के अपडेट्स यहाँ पे बताए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं रोज़ का अपडेट्स पाना तो इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप चाहें तो उसमें ऐड हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।